साथियों नमस्कार। मैं RK अमोल 24 चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत। छांगुर बाबा उर्फ जलालुद्दीन से संबंधित धर्मांतरण के मामले अब सारे देश में फैला हुआ है। सारे देश से खबरें आ रही हैं कि उसके एजेंट जो है यहाँ धर्मांतरण कराया, वहाँ धर्मांतरण, यहाँ लव जिहाद किया, वहाँ लव जिहाद किया। मतलब उसका नेटवर्क सारे भारतवर्ष में फैला हुआ है। उत्तर प्रदेश के अलावा अन्य प्रांतों से भी ये खबरें आ रही हैं कि वहाँ भी इसके एजेंट फैले हुए हैं और इसका नेटवर्क काफ़ी लंबा है और ये काफ़ी दिनों से चल रहा है। ऐसी स्थिति में कुछ लोगों का, कुछ पीड़िताओं का कहना है कि अगर पुलिस से शिकायत की गई तो पुलिस ने कोई ध्यान ही नहीं दिया, क्योंकि वो पुलिस को भी जो है पैसे देता था या पुलिस को भी प्रलोभन देता था, जिसके कारण पुलिस जो है मामले में उदासीन रहती थी। यह शासन का मामला है। शासन क्या करता रहा, जो इतने दिन से ये काम हो रहा था और शासन ने कोई ध्यान नहीं दिया या शासन को इसका पता ही नहीं चला, तो ये शासन की असफलता है। पुलिस की जो स्थिति है वो सबको मालूम है। पुलिस इसलिए कि वो पैसे पाती थी, इसलिए इसकी तरफ ध्यान नहीं देती थी और पीड़िताओं को और उनको भगा देते थे। कुछ लव जिहाद के मामले हैं, कुछ ऐसे मामले हैं कि पीड़िता के पति या पीड़िता के पिता जो है वो शराब के आदी थे। उनको शराब पीने को मिल जाता था, वो इसकी तरफ कोई भी ध्यान नहीं देते थे और उनकी बच्चियों के साथ, उनकी औरतों के साथ छांगुर बाबा का जो जिहाद है या छांगुर बाबा का जो कार्यक्रम है वो चलता रहा। ऐसी स्थिति में दोष किसका है? दोष तो सरकार का ही है। सरकार के स्थानीय अधिकारी क्या कर रहे थे? स्पष्ट है कि इसकी जड़ में भ्रष्टाचार भी है, इसकी जड़ में लापरवाही भी है, इसकी जड़ में लालच भी है, इसकी जड़ में अज्ञानता भी है। क्योंकि वो छांगुर का गिरोह जो है ऐसे लोगों पर हाथ डालता था जो अज्ञानी हैं, जो अशिक्षित हैं, जो समझदार नहीं हैं, और जब जाल में फंस गए और उनको पता चला कि हमारे साथ धोखा किया जा रहा है और जब वो पुलिस के पास गए तो पुलिस ने जो है कोई ध्यान ही नहीं दिया। तो इस तरह से इसमें छांगुर ही दोषी नहीं है, बल्कि प्रशासनिक अधिकारी भी दोषी हैं, पुलिस भी दोषी है, सामाजिक कार्यकर्ता भी दोषी है और ये शराब का भी रोल है। सरकार की भी शिथिलता है। सरकार कोई आदमी तो होता नहीं, सरकार तो पुलिस है, प्रशासनिक अधिकारी हैं, संवैधानिक पदों पर बैठे हुए लोग हैं और तमाम मामला फैला है और तो सरकार इसी को कहते हैं। जब ये अमला फैला या पुलिस या प्रशासनिक अधिकारी इस तरफ ध्यान नहीं दिए तो सरकार को कैसे पता चलेगा? तो पहले तो सरकार अपने प्रशासनिक अधिकारियों का पेच कसे, पुलिस के ऊपर कार्रवाई करे और अज्ञानता जो फैला रही है सरकार, शिक्षा जो खत्म कर रही है, वो लंबे समय में बहुत घातक होगा। ये बहुत ही मार्केबल चीज है कि अशिक्षित आदमी, अज्ञानी आदमी, अशिक्षित आदमी अज्ञानी ही होता है, उसको तो कुछ पता नहीं, वो छल कपट तो जानता नहीं, वो सावधानी कैसे करे? उसका दिमाग जो है अज्ञानता से भरा हुआ है तो वो किसी पर भी विश्वास कर लेता है। तो ये शिक्षा का भी कमाल है। शिक्षित लोगों के पास जो है ये जालसाज नहीं जाएंगे। तो ये जो फैलाया जा रहा है इसमें पुलिस का भी हाथ है, प्रशासनिक अधिकारियों का भी हाथ है, स्थानीय कर्मचारियों का भी हाथ है और वो अज्ञानी और शराबी लोगों का हाथ है जिन्होंने इसको संज्ञान में नहीं लिया और शासन के स्तर को सूचित नहीं किया और सरकार ये मानने को तैयार नहीं है।
सरकार समझती है कि हम शिक्षा खत्म करके बहुत बड़ी बहादुरी का काम कर रहे हैं। इस देश को डुबाने का काम हो रहा है। शिक्षा खत्म करके शिक्षा के ऊपर ध्यान न देने से पूरी व्यवस्था चरमरा सकती है, पूरी व्यवस्था चरमरा रही है और विदेशियों का इस तरह के जालसाजों का जो है वो ध्यान जा रहा है। ऐसी स्थिति में सरकार को शराब के ऊपर भी ध्यान देना चाहिए, क्योंकि शराब भी समाज में एक विकृति लाती है, एक साजिश का शिकार जो हो जाता है शराबी। तो इस पर भी सरकार को ध्यान देना चाहिए। ये हम समझते हैं जितनी गलती ठाकुर बाबा की है उससे कम गलती जो है सरकार की, प्रशासनिक अधिकारियों की, पुलिस की और अशिक्षा की और शराब का नहीं, उससे ज़्यादा जो है इनकी जिम्मेदारी बनती है। ये शराब के और अशिक्षा के दूरगामी परिणाम होते हैं और यही हमारे गुलाम बनने का कारण भी रहा। ऐसी स्थिति में वीडियो को ध्यान से पढ़िए और जनता से भी हम अपील करेंगे कि वो सरकारों को बाध्य करे कि वो शिक्षा के ऊपर हाथ नहीं डालेंगे, शराब बंदी करेंगे इस प्रदेश में और शराबियों को शराब न मिले और एक जागरूकता का माहौल पैदा करेंगे। अन्यथा इसका कष्ट जो है जनता ही भोग। चैनल को अगर सब्सक्राइब न किया हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को शेयर और लाइक करना न भूलें। धन्यवाद। जय भारत, जय संविधान।